भी तेज बुखार हो रहा था। वह क्या कर रही थी? हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी? सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक ना थी। वहाँ पहुंचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। वह जमीन के कोने में बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालिक के कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा? यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है? वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानता था कि वह मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के बीच की बातें सुन ली थी, इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे उससे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती हैं तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगे कि मैं इसका मसाज करूं, और बिना रुके मुझे इसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी को और को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए। कहने लगी, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। इस नीम में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती हैं। फिर कहने लगे, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाई आप लोगों के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।